हेलो बच्चों। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है ना। इसके आगे आप लोगों ने कई एप्लीकेशन देखे, नहीं जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एप्लीकेशन है ना। वन को कब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, है ना। तो सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन जो है आपको फिर से बार बार करने हैं ताकि आप जो है ना उसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनके एप्लीकेशन से आप बिल्कुल अलाइन हो जाएं, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 2001 और 2006 में पूछा गया सवाल है। क्या बोला इस सवाल में, जरा एलएचएस को ध्यान से देखिएगा, है ना। एलएचएस कितना है, ये लिखा हुआ है सर 1 प्लस साइन थीटा, है ना। और नीचे में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, देखते रहिए देखते रहिए। और प्लस ये क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कितना 1 प्लस साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। देखो ना ये जो रूट है ना, रूट अंडर रूट का साइन है, इनको ना रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है ना, रेडिकल साइन। सो अपना अप्रोच ये होना चाहिए कि रेडिकल साइन कैसे भी हट जाए। सो स्क्वायर रूट को अगर हटाना है तो इसके अंदर की क्वांटिटी को स्क्वायर होना पड़ेगा, तभी तो रूट हटेगा। कॉमन सेंस लगाओ, है ना। मेरा अप्रोच क्या है कि राइट हैंड साइड में कहीं भी रूट का साइन नहीं दिख रहा, इसका मतलब रूट से फ्री करना है, मतलब रेडिकल साइन को हटाना है। अगर रेडिकल साइन को रिमूव करना है इसका मतलब ये जो रूट है स्क्वायर रूट है, तो अंदर में कुछ इस तरह से जनरेट होना चाहिए ताकि स्क्वायर बन जाए, तब तो है ना, तब तो ये जो टर्म है स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यही थॉट प्रोसेस है ना हमारा। अरे ऐसे ही सोच रहे हो ना, है ना, कि सर कैसे भी करके इस रेडिकल साइन को रिमूव करो। तो देखो रिमूव करने का तरीका है मेरे पास। मैं क्या करूंगा, देखना जरा ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं, देखो ध्यान से। सर डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में कितना है 1 माइनस साइन थीटा, है ना। और न्यूमरेटर में कितना है 1 प्लस साइन थीटा। तो देखना जैसे ही मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, देखना मैजिक होगा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। यहां भी देखना ध्यान से, यहां भी, यहां पे क्या किया 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड। जैसे ही ये करोगे देखना मैजिक होगा। मैजिक क्या होगा, है ना, देखना रूट अंडर क्या बना, ऊपर में क्या बना, ऊपर में बना 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, शायद चमका होगा कुछ आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर ये तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहां पर देखिए आप, यहां पर जो न्यूमरेटर था ना, न्यूमरेटर उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है ना, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट, अपॉन क्या लिखा है देखना जरा, लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई a प्लस बी, नीचे में a प्लस बी था, सो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा। सो a माइनस बी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहां पर 1 माइनस साइन थीटा था तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। देखो क्या बन गया, ये बन गया अंडर रूट ऑफ कितना आया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या बनाइए, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट कितना 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन क्या बना कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही आसान सा ये मैनिपुलेशन है और आपका प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो रहा है। देखिएगा ये लिखा हुआ है अंडर रूट, देखो ना कॉस स्क्वायर है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा बनेगा। अरे कॉस स्क्वायर का अंडर रूट लोगे, आपको मालूम है ना ये बात कि अंडर रूट ए बाई बी बराबर कितना रूट ए बाई रूट बी। तो जैसे ही इसको ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा देखना जरा, ये बन गया, ऊपर में बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में बचेगा कॉस थीटा। अरे भाई 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और उसका रूट, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लोगे तो बचेगा कॉस थीटा, प्लस कितना आ गया, प्लस आ गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट 1 माइनस साइन थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, सो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा।
टेक एलसीएम। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे क्या बनेगा देखना जरा, ये बना कॉस थीटा और ये क्या बना 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। सो माइनस साइन और प्लस साइन कैंसिल आउट, सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन cos theta. So this implies 2 1 by cos very difficult sec theta. मेरे ख्याल से यही प्रूफ है आपका, hence proved, RHS proved, है ना। सो हमेशा ट्राई कीजिए कि नीचे में जो है ना उसका कॉन्जुगेट, नहीं 1 माइनस साइन थीटा है ना, इसका किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे में माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सके। यहां पर क्या था 1 प्लस साइन थीटा, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया सर 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि नीचे में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म हो सके, करेक्ट। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो वहां से मैनिपुलेशन लगाया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ओके सही है ना, छाप लो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगले पर चलते हैं। देखिएगा सीबीएसई 2009 का सवाल है, देखो कैसा सवाल है, कितना खतरनाक लग रहा है देखने में। एलएचएस देखिए ध्यान से आप, एलएचएस को, एलएचएस क्या लिखा हुआ है भाई, एलएचएस लिखा हुआ है कॉस क्यूब थीटा मतलब कॉस थीटा का क्यूब प्लस साइन क्यूब थीटा मतलब साइन थीटा का क्यूब अपॉन कितना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सही, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस थीटा का क्यूब माइनस साइन थीटा का क्यूब अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। शायद आपको फॉर्मूला नहीं पता है, मैं आपको फॉर्मूला याद करवाता हूं, ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला याद करवाता हूं, रफ वर्क, बस लिख करके बंद कर दूंगा, लिख करके मिटा दूंगा मैं इसको, ध्यान से। आपको शायद पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सही है ना, याद आया कुछ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और अगर मैं लिखूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या होगा देखना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो प्लस ए बी हो जाएगा, राइट। कोई टेंशन नहीं, आ जाओ ब्रेक करते हैं। ए क्यूब कॉस थीटा इज ए साइन थीटा इज बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ब्रेक करो इसको, क्या आएगा देखना, इसको ब्रेक करो क्या आएगा, इसको ब्रेक कीजिए क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आएगा देखना जरा, ये आएगा सर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सही, इंटू ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है बीच में तो आएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अपॉन नीचे में क्या है, नीचे में है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, करेक्ट, प्लस आइए देखिए इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बनेगा, ए माइनस बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ए स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बनेगा माइनस है तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, अपॉन क्या है नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मेरे ख्याल से ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, क्या बचा बच्चा देखो, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सीधा लिख रहा हूं मैं 1 माइनस कॉस थीटा बचा यहां से इंटू साइन थीटा बचा, सही, प्लस देखो यहां कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 प्लस कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरे ख्याल से इसको ये खा जाएगा और आंसर आ गया 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज RHS प्रूव्ड। सिंपल सा सवाल था, ओनली बेस्ड ऑन अल्जेब्रिक फॉर्मूला। अगर ये अल्जेब्रिक फॉर्मूला आपको आता है, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस है ना, इसमें सर अलजेब्रा के फॉर्मूला का बहुत इस्तेमाल कर रहे हो आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इनका इस्तेमाल करके अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सॉल्व कर लीजिए इसको, जल्दी लिखिए। चलिए
हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कितना आसान सा प्रॉब्लम है, देखो एकदम आसान सा सवाल है, एकदम आसान सा। tan थीटा बनाना है सर, tan थीटा बनाना है मतलब सर कुछ ऐसा आना चाहिए sin थीटा बाय cos थीटा आ रहा होगा और बनेगा tan थीटा। नहीं तो सर यहां से LHS से सॉल्व कीजिए इसको। चलिए LHS देखना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या लिखा है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। सही। अब देखो जरा ध्यान से, मैं इसको छूछा नहीं कर रहा हूं। देखो भाई, या तो आप इसको इस वाले को इसमें कन्वर्ट कर दो या इस वाले को इसमें कन्वर्ट कर दो, दोनों से आंसर आ जाएगा। आप यहां इसको ना इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों से आंसर आएगा। ठीक है, दोनों से ही आंसर आएगा। देखिएगा मैं आपको ना दोनों मेथड से बता देता हूं, है ना, मतलब कोई मेथड तो है नहीं, M1 का मतलब मेथड नहीं है, मैनिपुलेशन है, बस मैनिपुलेशन। देखना जैसे ही मैं साइन थीटा कॉमन निकालूंगा इसमें से, जैसे ही इसमें से साइन थीटा आप कॉमन निकालेंगे, देखना ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 बाई साइन थीटा, करेक्ट। अब प्लस यहां से बचेगा 1, नो डाउट। अरे भाई इस वाले टर्म को देखो, इस वाले को साइन थीटा बाहर निकाला तो साइन थीटा बाहर निकाले तो 1 में से साइन थीटा बाहर निकालोगे तो 1 बाई साइन थीटा बचेगा। सही है ना। नहीं विश्वास है तो इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करके देख लो, साइन थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा 1, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा कर सकते हैं। अपॉन क्या है ये, देखना कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉमन ले लो, क्या आएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1, और यहां पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। नाउ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, देखो क्या है, ये लिखा है 1 प्लस 1 बाई साइन इज नथिंग बट कॉसेक थीटा। सही, कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस इज नथिंग बट सेक थीटा, और ये 1, और यहां पर क्या लिखा है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। मेरे ख्याल से आप गायब कर सकते हैं, देखो 1 प्लस कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉसेक थीटा से गायब हो जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा से गायब हो जाएगा। सही, तो देख लीजिए क्या बचा, सो दिस रिमेन, दिस इक्वल्स टू कितना, ये बच गया आपको, ये बच गया, दिस रिमेन्स साइन थीटा बाय cos theta, so this is nothing but tan theta. I think proved। 2 लाइनर प्रॉब्लम था, 2 लाइन का ही प्रॉब्लम था। आप मैनिपुलेशन 2 भी कर सकते हैं ना, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखना जरा मैनिपुलेशन नंबर 2, मैं क्या लिख रहा हूं देखना जरा, 1 प्लस साइन थीटा है ऊपर, अपॉन क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। देख लीजिए जो आसान सस्ता लगे उसको रखिए और जो नहीं लगे आगे बढ़िए, है ना। सेक थीटा कॉमन ले लो, सेक थीटा, जैसे ही सेक को कॉमन लोगे, है ना, सेक थीटा को कॉमन ले लो, तो जैसे सेक थीटा कॉमन आएगा, सेक थीटा इंटू क्या बनेगा देखना जरा, ये बनेगा 1 बाई सेक थीटा प्लस 1, और नीचे में क्या है कॉसेक थीटा कॉमन ले लो, कॉसेक थीटा क्या बनेगा 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस 1। नाउ ये क्या लिखा हुआ है देखो, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। साइन सेक को लिख लो 1 बाई कॉस थीटा, और साइन को लिख लो, कॉसेक को लिख लो 1 बाई साइन थीटा, देखो चमका। और देखो 1 बाई सेक इज नथिंग बट कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सर, साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस 1 कैंसिल आउट, कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा प्लस 1 कैंसिल आउट। सो इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिए, ये ऊपर जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा, और ये जब नीचे आएगा क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस थीटा। वेरी डिफिकल्ट, साइन बाय कॉस थीटा इज नथिंग बट टैन थीटा। प्रूव्ड। आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए फॉर्मूला। दोनों मैनिपुलेशन सिखा दिए मैंने, किसी से भी करो, इसको इसमें कन्वर्ट कर लो या इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, यू विल गेट टैन थीटा। गॉट इट। जल्दी लिखिए। चलो अगला सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल, शानदार सवाल, शानदार क्वेश्चन है ये, शानदार क्वेश्चन है। देखो मैं ना LHS से चलूंगा,
और आपको आरएचएस जनरेट करके दिखा दूंगा। उल्टा भी मैं करके दिखाऊंगा, इसलिए करके दिखाऊंगा ताकि आपको ना दोनों साइड का मैनिपुलेशन समझ में आए कि सर यहां से तो आप यहां जा सकते हैं और यहां से भी यहां जाना संभव है क्या? हाँ है। एलएचएस को देखना आरएचएस में रिड्यूस कर देंगे तो प्रूफ हो गया। दूसरा आरएचएस को एलएचएस में भी रिड्यूस कर देंगे तब भी प्रूफ हो जाएगा। सो मैं टू वे दोनों तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है। सो मेथड नंबर 1, ये कोई मेथड है या मैनिपुलेशन है? मैनिपुलेशन है, बस लिखने के लिए लिख रहा हूं मैं मेथड 1। समझना कि कोई मेथड वेथड थोड़ी बता रहे हो, आप तो बस मैनिपुलेट कर रहे हो। एलएचएस को कन्वर्ट कर रहे हो आरएचएस में या आरएचएस को कन्वर्ट कर रहे हो एलएचएस में। सो चलो जरा एलएचएस से शुरू करते हैं। एलएचएस क्या है भाई? एलएचएस एलएचएस कितना है? देखो ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। देखो ध्यान से जरा सेपरेट करो इसको, क्या बनेगा? साइन एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स प्लस कितना कॉस एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स। देखिए ध्यान से ये लिखा हुआ है क्या? देखना इसको मैं लिख ले रहा हूं साइन एक्स अपॉन ये क्या लिखा हुआ है कॉस एक्स इंटू क्या है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कितना काट पीट जाएगा, क्या बचेगा? है ना, कटेगा ना कॉस एक्स और नीचे क्या बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। डन, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई टेंशन नहीं। देखिए भाई ध्यान से, आप इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये लिखा हुआ है साइन बाई कॉस, दिस इज नथिंग बट tan एक्स इंटू 1 बाई कॉस। ये देखो ना ये लिखा है 1 बाई कॉस स्क्वायर इज व्हाट सेक स्क्वायर एक्स प्लस कितना सेक स्क्वायर एक्स। आप देख लीजिए एलएचएस कैसे जा रहा है। ये देखो क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन टेक, यहां से क्या बचा दिस इज tan एक्स प्लस 1। भाई मुझे केवल tan 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 चाहिए, मुझे सिर्फ tan tan और tan चाहिए। अरे भैया सेक स्क्वायर का रिश्ता tan से पता है, अरे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स को आप 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। सो इसको लिख दिया कितना 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू कितना tan एक्स प्लस 1। जरा ओपन कीजिए मल्टीप्लाई करके, 4 टर्म दिख रहे हैं आपको, ओपन करना पड़ेगा। तो चलो ओपन करते हैं। 1 इंटू tan एक्स क्या आ गया? ये आ गया tan एक्स। 1 इंटू 1 ये क्या आ गया tan स्क्वायर इंटू tan कितना tan क्यूब एक्स और tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 कितना tan स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है। क्या है ये tan क्यूब एक्स प्लस कितना tan स्क्वायर एक्स प्लस कितना tan एक्स प्लस 1। आई थिंक RHS है जनरेटेड, RHS सो प्रूव्ड। आप लिखिएगा LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। सर एक काम करो ना, LHS से चले थे ना, जरा RHS से LHS में कन्वर्ट करके दिखा दो। लो देखो, लो देखो क्या लिखा हुआ था। RHS क्या था? मेथड 2। RHS क्या लिखा हुआ था देखना सर, ये लिखा हुआ है tan क्यूब एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स प्लस 1, यही लिखा हुआ है। देख लो RHS क्या लिखा हुआ है tan क्यूब एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स प्लस 1, tan क्यूब एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स प्लस 1। सर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, राइट। सो साइन कॉस में जो कन्वर्ट करना है देखिएगा, यहां से सर इन दोनों को साथ ही बनाओ, जोड़ा लगाओ इनका, और यहां से tan स्क्वायर एक्स बाहर निकालो। क्या बचा? ये बचा tan एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाहर निकालो, क्या बचा tan एक्स प्लस 1। tan एक्स प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए आप। सो tan एक्स प्लस 1 और यहां से क्या बचा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। भाई मेरे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, सही है ना। सो ये कितना आ गया सर? ये आ गया सर tan को ऐसे लिख लीजिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस 1 और इसको लिख लीजिए कितना सेक स्क्वायर एक्स। सर थोड़ा सा और तरीके से, नीचे क्या है एलसीएम कॉस एक्स और ऊपर में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 बाई
कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कितना। ऊपर में क्या बना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन क्या है, कॉस क्यूब एक्स। आई थिंक दिस इज योर एलएचएस। देखा है ना, एलएचएस से चले थे आरएचएस पे पहुंच गए, आरएचएस से भी जाके एलएचएस पे जा सकते हैं। टू वे मैनिपुलेशन आप ट्राई कीजिए, सीखने का समय है, हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाना नहीं है। आप क्या होता है कि जल्दी जल्दी सीखने के चक्कर में ना कुछ नहीं हो पाता है, थोड़ा पेशेंस रखिए, है ना। आप धैर्य में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, थोड़ा इसका वर्ड समझिए, पेशेंस, स्टडी विथ पेशेंस, थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िए। तो देख लीजिए भाई, आपको एलएचएस जनरेट हो गया ना। सो एलएचएस जनरेटर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। सो ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, करेक्ट। सो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, फिर अगला स्लाइड दिखाता हूं मैं। पॉज कीजिएगा स्क्रीन, स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। हो गया तो फिर इसको लिख लीजिए, दोनों मेथड आप लिखिए, है ना, 2 मिनट्स। चलो हो गया, आ जाओ देखो, अच्छा एप्लीकेशन, बढ़िया सवाल। प्रूव दैट कॉस की पावर 6 थीटा मतलब a, कॉस की पावर 6a प्लस साइन की पावर 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये प्रूफ करना है, बहुत सिंपल। सर आप तो बताओ ही मत, एलएचएस लिख दो, और ये क्या है, दिस इज कॉस की पावर 6a प्लस साइन की पावर 6a। सर इसको ना लिख सकते हैं कितना, देखो ये लिखा है कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब, और प्लस क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब। आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, ए की पावर m का होल पावर n इज ए की पावर m इंटू n। मालूम है ना ये बात मालूम है ना। और आपको दिख गया होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कॉस स्क्वायर को स्मॉल a, साइन स्क्वायर को स्मॉल b, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला सर फॉर्मूला सिंपल है, a प्लस बी, सो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। अरे भाई इसको a बोल दिया, स्मॉल a का क्यूब प्लस स्मॉल b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। फॉर्मूला a प्लस b इंटू a स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज कॉस की पावर 4a प्लस कितना, साइन की पावर 4a, है ना, और माइनस ए बी, चूंकि यहां प्लस है तो माइनस ए बी, क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये आ गया माइनस ए बी, करेक्ट। आ जाओ, बच्चा को ये चीज पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अरे सर थीटा की जगह ए ही तो लिखा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, दिस इज 1। देखो वहां 1 लिखा है, ठीक है। और ये क्या लिखा है, देखो ध्यान से, ये वाला ये लिखा है क्या, कॉस की पावर 4a प्लस क्या लिखा है, साइन की पावर 4a, सही है, माइनस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। सर ये तो मुझे पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यही होता है। अरे यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ना ध्यान से, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, ये रहने देता हूं मैं, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिखा है ना, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखा है, ये साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। देखो ध्यान से, इसको देखते रहना, नजर नहीं हटना चाहिए। देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ए स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट, इन दोनों को कैसे लिखूंगा मैं, देखो इन दोनों को, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या लिखोगे, ये देखो, ये लिखोगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और माइनस
2ab, इन दोनों को क्लब किया तो इसकी जगह क्या लिख रहा हूं, दिस माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए, मतलब 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, सही है। और साथ में क्या है, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। मेरे ख्याल से ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। देख लीजिए, देखने वाले बच्चों तुमको नजर आ चुका होगा। देखो देखो कि हाँ सर, ये तो बिल्कुल ही नजर आ गया। देखना ये लिखा हुआ है, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, सो 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, सो दिस इज रिटन एज 1 का स्क्वायर माइनस, देखो 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कितना माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, सो कितना आ गया, दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। आई थिंक RHS हैज प्रूव्ड। ये तो रफ वर्क था, मैं रफ करता चलता हूं ना साइड में, रफ करने से ये होगा कि इसने कैसे यूज कर दिया मुझे नहीं पता चल रहा है, सही है ना। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, so this a plus b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, this becomes 1, so 1 का स्क्वायर इज 1, अब माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बिकम्स माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, जल्दी लिखो। चलिए अगला सवाल, जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं आज, है ना, और फास्ट पढ़ना भी चाहिए। सर LHS से चलो RHS तक पहुंचते हैं, क्या बात है। ये क्या लिखा हुआ है, देखो दिस इज साइन की पावर 8a, अब नहीं लिखूंगा मैं फॉर्मूला, माइनस कॉस की पावर 8a। सर इसको ना सिंपल लिख लो, ये लिखा है साइन की पावर 4a का होल स्क्वायर, 8 हो गया ना, माइनस ये क्या लिखा है, कॉस की पावर 4a का होल स्क्वायर। आई थिंक साइन की पावर 4a को एक a स्मॉल a बोल लो और इसको स्मॉल b बोलो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा भाई, दिस इज नथिंग बट a प्लस बी, दैट इज साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज साइन की पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a। अच्छा सवाल है ये सर, ये तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है सर साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा है कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको ओपन करो, इसको क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। सिंपल ना, अरे बस मैं ब्रेक कर रहा हूं भाई। देखो जरा सर, अभी सिखाया था आपने, अभी सिखाया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अरे भाई अभी तो याद कराया है, बार बार करवाओगे क्या। अरे a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो डायरेक्ट याद रखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो जरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, अरे सॉरी अगला स्लाइड है ना, ठीक है। हाँ यहाँ देखो ये लिखा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैसे लिखूंगा मैं, दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट क्या, ए प्लस बी कितना है कॉस स्क्वायर ए, दिस इज कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सो ये आ गया तुम्हारा ये वाला पार्ट, इसको ओपन करो, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ये तो मुझे याद है, ये तो याद है मुझे, ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, इनटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सही, देख लो भाई, इस डब्बे को ओपन किया, इस डब्बे को ओपन किया,
सो इसको लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस वाले को, इस डब्बे को ओपन करके ये लिख दिया, ठीक है। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे वो लिख दिया। सो देखो क्या आ गया ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, सही है। और ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1 इंटू कितना, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। मेरे ख्याल से प्रूफ आपको दिखने लगा होगा, है ना। कितना देखो, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा भाई, ये बनेगा कितना, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखो लिख दिया, दिस रिटन एज दिस। अब ये देखो ये क्या है, इनटू, ये दोनों इनटू में है ना, अरे a इंटू बी को b इंटू ए लिख सकता हूं ना। सो ये b इंटू ए कितना है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर ए। आई थिंक RHS has generated, proved, RHS proved। मेरा ट्रिग्नोमेट्री इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि मेरा अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन स्ट्रांग है। आपका भी ट्रिगो तभी स्ट्रांग हो सकता है जब आपको अलजेब्रा के बेसिक्स मैनिपुलेशन आते हों। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब आपको यूज करना आना चाहिए, राइट। देख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं है तो कमेंट में पूछ भी लीजिए। चलिए हो गया। अब अगला बहुत ही साधारण सा सवाल है, बिल्कुल इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी सवाल है, आसान सा। सर tan थीटा बनाना है, LHS को tan थीटा बनाना है, मतलब सर सब कुछ कट पिट जाएगा, ऊपर में साइन नीचे बाई कॉस बचना चाहिए, बात खत्म। साइन बाई कॉस tan होता है सर। सो देखो जरा LHS देखना क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा को अगर मैं कॉमन निकालूं बॉस तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और नीचे से कॉस थीटा को कॉमन निकालो, कॉस थीटा को कॉमन निकालोगे क्या बचेगा, ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1। इसका मतलब यह है कि कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो मैं लिख सकता हूं या तो कॉस को साइन में या तो कॉस को, देखो ना भाई मुझे tan थीटा चाहिए ना, tan थीटा, साइन बाई कॉस tan आ चुका है आंसर, इसका मतलब ये इससे कटना चाहिए, यही मतलब है ना। तो कॉस स्क्वायर को या तो साइन स्क्वायर में बदल लो या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल लो। मैं कॉस स्क्वायर को बदल के दिखा रहा हूं, देखना क्या आ गया, ये आ गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 2 लाइन का प्रॉब्लम था, ये कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो गया 2 इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। देखते रहिए क्या बन गया ये, दिस बिकम्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वेरी डिफिकल्ट, दिस इज tan थीटा इंटू ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो ध्यान से 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा 2 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है, और माइनस 1, तो कितना आ गया देखो ध्यान से, दिस बिकम्स tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखना 2 माइनस 1 इज 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, काट पीट दीजिए दोनों को, क्या बचा भाई, दिस बिकम्स tan थीटा एंड दिस इज योर RHS, प्रूव्ड आंसर। सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल आसान सा। अरे tan देख करके ही समझ में आ गया कि साइन ऊपर से निकालो कॉस नीचे से निकालो, है ना, साइन बाय कॉस tan लिख दो और ये दोनों कटने चाहिए, कटने के लिए ऊपर में साइन था नीचे में कॉस था, तो साइन स्क्वायर को या तो कॉस स्क्वायर में बदल लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो इसको, या फिर इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने लिख लिया, समझ गया ना, सिंपल था, बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री, बस आपको बेसिक मैनिपुलेशन आने चाहिए, राइट। छाप लीजिए। और ये 2020 का भी 2010 का भी सवाल है, CBSE का क्वेश्चन है, जल्दी लिखिए। चलिए हो गया, नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा है, अरे बहुत आसान, एकदम बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान सा सवाल, एकदम इजी है, इजी, देखते के साथ, हाँ सर आंसर एकदम इजी है। क्या है भाई LHS में, LHS में क्या है लिखा हुआ है, क्या साइन A अपॉन 1 प्लस कॉस A प्लस कितना 1 प्लस
कॉस ए अपॉन साइन ए। टेक एलसीएम, एलसीएम, अरे नीचे में कैसे लेते हैं एलसीएम बताओ जरा सा। ए अपॉन बी, बी प्लस सी अपॉन डी, इसका एलसीएम क्या होगा भाई, बी इंटू डी होगा। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए इंटू डी प्लस डी से डी गया, बचेगा कितना, बी इंटू सी। ऐसे ही तो लेते हैं एलसीएम। चलो इसको लेके दिखाता हूं, ये अलग है ये अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, साइन ए इंटू वन प्लस कॉस ए आ गया, साइन ए इंटू वन प्लस कॉस ए। ठीक है, अब देखना वन प्लस कॉस ए से वन प्लस कॉस ए गया, बचा साइन ए, साइन ए और साइन ए मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस, देखना साइन ए कैंसिल आउट, वन प्लस कॉस ए और वन प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट, इसको ओपन कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, क्या आएगा ये देखो, दिस इज साइन स्क्वायर ए, सही, प्लस कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन कितना, साइन ए इंटू वन प्लस कॉस ए। सर ये क्या किया, वन का स्क्वायर वन, सही है, वन का स्क्वायर वन, कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, 2 इंटू कॉस ए इंटू वन, लिख लिया। नाउ चेक, देखिएगा क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक साथ ले आइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये तो भाई ये तो आपका रफ वर्क है, रफ वर्क, दिस इज रफ वर्क, रफ वर्क है ना, करके दिखा रहा हूं मैं कैलकुलेशन साइड में, रफ वर्क कैलकुलेशन साइड में मैं कर करके दिखा रहा हूं, ठीक है। सो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहां से क्या बचा, दिस इज प्लस वन, और ये क्या बचा प्लस 2 टाइम्स कॉस ए अपॉन ये क्या है, साइन ए इंटू वन प्लस कॉस ए। चेक कर लीजिए आप, चेक कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वेरी डिफिकल्ट, 1 प्लस 2 कॉस ए, मेरे ख्याल से आपको आंसर दिखने लगा होगा, दिस इज साइन ए इंटू वन प्लस कॉस ए, देख लीजिए ये आ गया, 2 बाहर, ये क्या लिखा है 2 प्लस 2 कॉस ए। चलो लिख के दिखाता हूं मैं, है ना, तुम भी क्या याद रखोगे, साइन ए इंटू वन प्लस कॉस ए, देखिए ध्यान से, दिस इंप्लाइज कितना आ गया, ये 2 को कॉमन लीजिए, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, और नीचे में क्या है साइन ए इंटू वन प्लस कॉस ए, मेरे ख्याल से इसको ये कैंसिल आउट कर देगा। सो कितना बचा 2 इंटू वन बाई साइन ए, यही तो लिखा हुआ है, एंड 1 बाई साइन ए, रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कॉस एक्स, सो आंसर प्रूव्ड। सो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स cosec a, hence proved, this is RHS। सो बच्चों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अच्छे सवाल किए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और मैनिपुलेशन बताऊंगा, है ना, और उसमें और अच्छे सवाल करेंगे। सो अगले एक लेक्चर या 2 लेक्चर और बचा हुआ है, नेक्स्ट मैक्सिमम 2 लेक्चर, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे सवाल और कैसे कैसे मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल m के टर्म में प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा, अच्छे सवाल लेंगे और उसके थ्रू हम सीखेंगे, है ना, इसका कि कंबाइंड ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कैसे होता है। वैसे क्वेश्चंस लूंगा जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी यूज आ जाएगा, बेसिक रेशियोज की जो वैल्यूज याद किए उनका भी यूज आ जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज आएगा, और इन सबको मिलाकर के अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए चलिए ध्यान रखिए अपना, और यूट्यूब से पढ़ते रहिए, है ना। यहाँ पे जो यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं ना, वो बिल्कुल जैसे क्लास में पढ़ाई होती है बिल्कुल वैसा ही पढ़ाई हो रहा है, तो आप इसको लेक्चर 1 2 3 4 के फॉर्मेट में बिल्कुल इसको उसी हिसाब से एक के बाद एक लेक्चर कीजिए, बिल्कुल कंटिन्यूटी में, ठीक है। तब तक के लिए चलिए बाय, और लाइक सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है ना। चलो, थैंक यू।